नमः शिवाय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पावन भक्ति चैनल गरिमा सनातन भक्ति में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की पूजा केवल मंदिर जाकर दीप जलाने या फूल चढ़ाने तक ही सीमित है? क्या केवल आरती करना ही पूजा है, या फिर मन ही मन भगवान का स्मरण करना भी उतना ही महान है? आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों में बताए गए पूजा के 3 दिव्य स्वरूपों को जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्यों कहा गया है कि यदि मन भगवान में पूरी तरह लग जाए तो बिना किसी सामग्री के भी की गई पूजा भगवान तक पहुंच जाती है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपकी रोज़ की पूजा को और अधिक फलदायी बना सकती है। आइए श्री हरि का स्मरण करते हुए शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की अभिव्यक्ति है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि पूजा केवल हाथों से ही नहीं होती, बल्कि वाणी और मन से भी होती है। इसीलिए पद्म पुराण में कहा गया है, कायिक वाचिक चैव मानसिकम त्रिधा स्मृतम, अर्थात पूजा 3 प्रकार की मानी गई है, कायिक, वाचिक और मानसिक। अब इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आती है कायिक पूजा। कायिक शब्द का अर्थ है शरीर द्वारा की जाने वाली पूजा। जब हम अपने शरीर से भगवान की सेवा करते हैं तब वह कायिक पूजा कहलाती है। जैसे मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, दीपक जलाना, धूप दिखाना, पुष्प अर्पित करना, जल चढ़ाना, हवन करना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना, आरती करना, मंदिर की सफाई करना या किसी धार्मिक सेवा में भाग लेना, ये सभी कायिक पूजा के उदाहरण हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये केवल सामान्य कार्य हैं, लेकिन जब इन्हें श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है तो यही कार्य पूजा बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान को एक फूल अर्पित करता है। वह फूल भले ही साधारण हो, लेकिन उसकी श्रद्धा भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। भगवान वस्तु का मूल्य नहीं देखते, वे भाव का मूल्य देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पूजा की, वाचिक पूजा। वाचिक का अर्थ है वाणी द्वारा की जाने वाली पूजा। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्रोत पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव तांडव स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, भजन गाते हैं या वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब वह वाचिक पूजा कहलाती है, जो हमारी वाणी में अद्भुत शक्ति देती है। जब हम प्रेम और विश्वास से राम, कृष्ण, शिव, राधे, नारायण या जय श्री राम का नाम लेते हैं, तब केवल शब्द नहीं निकलते, बल्कि हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम गूंजता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती। अब आते हैं पूजा के तीसरे और सबसे श्रेष्ठ रूप पर, मानसिक पूजा। मानसिक अर्थात मन से की जाने वाली पूजा। इस पूजा में किसी दीपक, फूल, घंटी या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, केवल एकाग्र मन और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम चाहिए। जब कोई व्यक्ति आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करता है, मन ही मन मंत्र जप करता है, मानसिक रूप से भगवान को स्नान कराता है, वस्त्र पहनाता है, पुष्प अर्पित करता है, भोग लगाता है, आरती करता है और भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करता है, तो इसे मानसिक पूजा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता है, और जब भगवान में स्थिर हो जाता है तब बाहरी संसार अपने आप पीछे छूटने लगता है। कई महान संतों ने केवल मानसिक पूजा के बल पर भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त किए हैं, क्योंकि भगवान बाहरी आडंबर से अधिक मन की निर्मलता को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकता, पूजा की सामग्री उपलब्ध नहीं है या यात्रा में है,
तब भी वह मन ही मन भगवान का स्मरण करके पूर्ण पूजा कर सकता है। यही मानसिक पूजा की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य आपको समझनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कायिक या वाचिक पूजा छोड़ देनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ये तीनों मिलकर पूर्ण उपासना बनाते हैं। जब शरीर भगवान की सेवा करे, वाणी भगवान का नाम गाए और मन भगवान में लीन हो जाए, तभी पूजा संपूर्ण होती है। जैसे एक दीपक को जलने के लिए तेल, बाती और अग्नि तीनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सच्ची उपासना में शरीर, वाणी और मन तीनों का समर्पण आवश्यक है। यदि केवल शरीर पूजा कर रहा है और मन कहीं और भटक रहा है तो पूजा अधूरी रह जाती है। यदि केवल वाणी मंत्र बोल रही हो लेकिन मन में श्रद्धा ना हो, तब भी उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब तीनों एक साथ भगवान में समर्पित हो जाते हैं, तब साधारण पूजा भी असाधारण बन जाती है। इसलिए अगली बार जब भी आप भगवान की पूजा करें, केवल दीपक ही ना जलाएं, अपने मन में भक्ति का दीप भी जलाइए। केवल फूल ही अर्पित ना करें, अपने अहंकार को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। केवल हाथ ही न जोड़िए, अपने मन को भी भगवान से जोड़ दीजिए। यही सच्ची पूजा है, यही सनातन धर्म का संदेश है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग शास्त्रों का यह अमूल्य ज्ञान जान सकें। यदि आप सनातन धर्म, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, शिव, माता रानी, हनुमान जी और शास्त्रों से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गरिमा सनातन भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंत में सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।